इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं 5 एनिमे अनुग्रह 5 एनिमे रिकमेंडेशन, जिसका आनंद आप अपने क्रश के साथ ले सकते हैं। अगर साथ नहीं तो अपने अपने घरों में देखकर समय मिलने पर इन एनिमेस पर चर्चा तो कर ही सकते हैं। अब एक सूची तैयार करना जिन एनिमेस के द्वारा आप अपने क्रश पर प्रभाव डाल सकें या फिर कुछ जता सकें। सही मायने में यह काफ़ी कठिन है। कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उदाहरण स्वरूप आपके क्रश की मनस्थिति यानी उनका मूड कैसा है, उन्हें कौन सी श्रेणी जॉनरा पसंद है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोमांस से जुड़ी किसी भी चीज़ बिल्कुल भी नापसंद हो। अब आप बताइए, आप जिनके साथ रोमांस करने के सपने देख रहे हैं उन्हें रोमांस ही नापसंद, तो आप क्या ही कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, आप उनकी पसंदीदा श्रेणी को रोमांस से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अगर आपके क्रश को विज्ञान की श्रेणी में अत्यधिक रुचि है तो आप उनके साथ स्टाइन्स गेट देख सकते हैं, जिसके शुरुआती एपिसोड आपके भेजे को खाने में सक्षम है और अंत के एपिसोड उनके मन में प्यार के दीप जलाने में भी। सही कहूँ तो आप एक संवेदनशील स्थिति में हैं, जहाँ पर आपको एक संतुलित सोच रखना होगा। ना अधिक सोचें और ना ही बहुत कम सोचें। और इन सारी चीज़ों को मन में रखते हुए मैंने इन 5 एनिमे की सूची तैयार की है, जो मेल और फीमेल ओताकुस दोनों ही अपने अपने क्रश के साथ देख सकें। तो आइए आरंभ करते हैं। अंत भी मैं, आरंभ मैं। の私に一生の後悔をさせたくないからです。ऑरेंज एनिमे की अगर श्रेणी जॉनरा की बात करें तो इसमें रोमांस के साथ साई-फाई और स्लाइस ऑफ लाइफ के भी रंग देखने को मिलते हैं। नाहो ताकेमिया को एक पत्र मिलता है जिसके अनुसार यह स्वयं उसके द्वारा लिखा गया है, परंतु भविष्य में 10 साल आगे। सीधी सी बात है, उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, पर जब धीरे धीरे पत्र में दिए गए विवरण असल जीवन में सच साबित होते हैं तो उसे इस पर भरोसा करना पड़ता है। पत्र के हिसाब से उसने अपने जीवन में कई बड़ी गलतियां की हैं जिसे वो बदलना चाहती है। साई-फाई अपने रोमांच के साथ हल्की सी भ्रांति यानी कन्फ्यूजन भी लाती है। ऑरेंज के साथ आप एक नहीं जीवन के कई पहलू का आनंद ले सकते हैं। ये कहानी साधारण रोमांस से हटकर है। रेंट अ गर्लफ्रेंड, इसकी कहानी आधारित है एक प्रथम वर्षीय कॉलेज छात्र काजुया पर, जिसकी गर्लफ्रेंड इसका बहुत गंदा वाला काट कर जा चुकी है। उदास काजुया अपने गम को भुलाने के लिए एक ऐप का प्रयोग कर गर्लफ्रेंड रेंट करता है। और गर्लफ्रेंड कौन? चिजुरू-सान। खैर, वापस आते हुए इस रेंटल के बाद इनकी जीवन बदल जाती है। इनके जीवन में कई नई मोड़ और कई नई परेशानियां आती हैं। हमारा मुख्य पात्र काजुया एक बहुत बड़ा लेढ़ा है और मेरी बात मानिए, यही इसका लेढ़ापन आपको प्रोत्साहित भी करेगा। और फीमेल ओताकुस, आप सिर्फ सब्र करें, रूका चान के प्रवेश के साथ ये भी आपको बहुत हद तक प्रोत्साहित करेंगी। अभी सिर्फ इस एनिमे की एक ही सीज़न आई है। क्योंकि मैं एक मांगा रीडर हूँ तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि एनिमे आगे भी बहुत अच्छा करने वाली है। ヒロさんもたくさん友達作って素敵な恋もして。री लाइफ, एक और रोमांस एनिमे जिसमें आपको साई-फाई के रंग देखने को मिलेंगे। री लाइफ की कहानी आधारित है 27 वर्षीय बेरोजगार अराता काइजाकी पे। मतलब पूर्ण तरह से बेरोजगार नहीं, पर कुछ छोटे मोटे काम करता था। एक दिन उसे एक कार्य का अवसर मिलता है, पर उस अवसर के लिए उसे एक परीक्षण करना था। उसे री लाइफ का टेस्टर बनना था। इस टेस्ट के कारण वो 27 से 17 वर्ष का हो गया। उसे फिर से हाई स्कूल जाने को मिला और एक अवसर जिससे वे अपना जीवन का ये कीमती समय यौवन फिर से जी सके। चिजुरू हिशिहोरो, इस फीमेल पात्र के प्रवेश के साथ इस एनिमे में रोमांस का भी प्रवेश होता है। और अगर आपकी क्रश जो हैं वो टॉपर टाइप की हैं या फिर नर्ड, तो ये एनिमे आप ही के लिए है। कागुया सामा, लव इज वॉर। लव इज वॉर, इस नाम से सबसे पहली कौन सी विचार आपके मन में आती है? एक इंतकाम की दास्तान, दो बिछड़े प्रेमी जो अब बन चुके हैं जानी दुश्मन, अब होगी जंग।
ऐसा कुछ नहीं है। मियुकी और कागुया दो श्रेष्ठ विद्यार्थी और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। दोनों के पास एक दूसरे के लिए दिल में भावनाएं भी हैं, पर दोनों इजहार करने के लिए तैयार नहीं। यह है एक जंग आत्मसम्मान की। कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इन्हें कौन समझाए, प्यार एक ऐसी जंग है जो आप हार कर जीतते हैं। प्यार में आत्मसम्मान और अहंकार की कोई जगह नहीं। ये एनिमे किशोरों के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र है। और अंत में जो एनिमे सबसे सही रहेगी अपने क्रश के साथ देखने के लिए, टोराडोरा। अपने दिखावे लुक से नाराज ryuji ताकासाओ इस बात से काफ़ी खुश था कि यूसाकू उसका बेस्ट फ्रेंड और मिनोरी उसकी क्रश दोनों ही उसी के कक्षा में थे। मिनोरी की बेस्ट फ्रेंड होती है ताइगा, जिसका स्वभाव काफ़ी हिंसात्मक होता है। उसे ryuji से चिढ़ हो जाती है। दोनों के फ्लैट भी आमने सामने थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि ताइगा को भी क्रश होता है ryuji के बेस्ट फ्रेंड यूसाकू पे, फिर क्या था, दोनों सारे मनमुटाव छोड़कर एक दूसरे के क्रश के प्रति सहायता में लग जाते हैं। और इसी सहायता के दौरान इस कहानी में एक रोचक मोड़ आता है। इस एनिमे में कई भावनात्मक दृश्य हैं और कई सीख भी हैं, जिसके कारण मेरे विचार से ये एनिमे सबसे सही रहेगी आपके लिए अगर आप इसका आनंद अपने क्रश के साथ लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं इस सूची को समाप्त करता हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप अपने क्रश के साथ अच्छे संबंध बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में देना ना भूलें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।